टाइगर। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। नमस्कार, मैं हूं वागीशा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच का सबसे मसालेदार बॉलीवुड शो फिल्मी तड़का, जहां हर खबर में होता है एंटरटेनमेंट का डबल डोज और बॉलीवुड का फुल ऑन तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं थलपति विजय से, जिनकी आखिरी फिल्म जन नायकन ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि कमाई के सारे समीकरण हिल गए। सैंकलिंग की अली ट्रेन रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 41 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग दर्ज की है। सबसे ज्यादा जलवा फिल्म के ओरिजिनल तमिल वर्जन का रहा, जिसने अकेले 36.50 करोड़ रुपए अपनी झोली में डाल दिए। यानी अपने घरेलू मैदान पर विजय का स्टारडर अब भी सुपरहिट साबित हुआ। वहीं हिंदी वर्जन ने 1.75 करोड़ रुपए और तेलुगु वर्जन ने 2.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया। थलपति की यह विदाई फिल्म फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं दिख रही। अब सबकी नजरें वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हैं। क्या जन नायकन आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड बनाएगी या बॉक्स ऑफिस पर और बड़ा तूफान लाएगी? इसका जवाब अब अगले कुछ दिनों में मिलेगा। उधर बॉक्स ऑफिस पर जन नायकन का जलवा छाया, तो इधर रामायण रिलीज से पहले ही चर्चा और तुलना की अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। नीतीश तिवारी की मेगा फिल्म रामायण का ट्रेलर फिलहाल टल गया है, लेकिन फिल्म की चर्चा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस पर अपनी राय दी है रामानंद सागर की सीता दीपिका चिखेलिया ने। साई पल्लवी के सीता बनने पर दीपिका ने कहा वो शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन असली फैसला स्क्रीन पर उनका किरदार ही देखकर ही होगा। दीपिका ने बताया कि रामानंद सागर ने सीता के लिए तुलसीदास के वर्णन के मुताबिक खास व्यक्तित्व वाली अभिनेत्री चुनी थी और उन्हें वे खूबियां उनमें दिखी। उन्होंने यह भी माना कि आज के कलाकार ज्यादा आजादी से अलग अलग किरदार निभा पा रहे हैं, जबकि उनके दौर में एक ही छवि में बन जाना करियर पर भारी पड़ता था। यश के रावण बनने पर भी उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन साफ कहा कि रामानंद सागर की रामायण आज भी लोगों के दिलों में इतनी गहराई से बसी है कि किसी नए संस्करण के लिए उसकी जगह लेना आसान नहीं होगा। जहां रामायण की कॉस्ट्यूम पे बहस छिड़ी है, वहीं अब सुनिए बॉलीवुड के उस सितारे की कहानी जिसने किस्मत पर नहीं अपने फैसले पर भरोसा किया। बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र ने अपनी जिंदगी का ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कभी गिरगांव के चाल में रहने वाले जितेंद्र ने मुंबई के पाली हिल में अभिनेता भारत भूषण का कथित तौर पर मनहूस माना जाने वाला बंगला सिर्फ 4.25 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि बंगला लेने के बाद उनकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये घर उनके लिए अशुभ है और उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि वही प्रॉपर्टी उनकी सबसे बड़ी कमाई बन गई। बंगला तोड़ने पर सिर्फ बर्मा टीक की लकड़ी बेचकर ही 11.5 लाख रुपए मिल गए। बाद में वह वहां अपार्टमेंट बना, लेकिन जल्दबाजी में फ्लैट सस्ते में बेच दिए। आज उसी जमीन की कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 500 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ साल की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर आते आते ही अटक गया और अब फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रणवीर कपूर स्टारर रामायण पार्ट 1 को लेकर ट्रेलर अब 24 जुलाई को रिलीज नहीं होगा। मेकर्स ने आखिरी वक्त पर इसे पोस्टपोन कर दिया, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट पल भर में नाराजगी में बदल गया। निर्माता नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर बताया कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप के चलते ट्रेलर अब दुनिया भर में एक साथ लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये वजह फैंस को रास नहीं आई। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मेकर्स पर जमकर भड़ास निकाली। किसी ने लिखा ये सही फैसला नहीं है, तो किसी ने कहा पहले हाइप बनाओ फिर पोस्टपोन कर दो। एक फैन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वह सुबह 3 बजे सिर्फ ट्रेलर देखने के लिए उठा था। अब उसकी निगाह एक नई रिलीज डेट पर टिकी हुई है।
जहां रामायण के ट्रेलर का इंतजार और लंबा हो गया, वहीं आज बात उस दिग्गज की जिसने देशभक्ति को पर्दे पर ऐसा जिया कि लोग उन्हें नाम से नहीं भारत कुमार कहने लगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार की आज बर्थ एनिवर्सरी है। पाकिस्तान के एबटाबाद में 24 जुलाई 1937 को जन्मे हरिकृष्ण गोस्वामी ने फिल्मों में कदम रखते ही अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रखा और आगे चलकर भारत कुमार के नाम से अमर हो गए। बतौर अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक के रूप में भी उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में लगातार 65 हफ्तों तक चली और उस दौर के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। देशभक्ति, दमदार कहानी और शानदार स्टारकास्ट से सजी में क्रांति का नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया गया। साल 1981 में रिलीज हुई यह मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमाघरों में इस फिल्म ने मनोज कुमार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज भी उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की विरासत का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। सिनेमा की खबरों से अब रुख करते हैं छोटे पर्दे की उस महफिल का जहां सुरों का ताज सजने वाला है, लेकिन फिनाले से ठीक पहले आया एक बड़ा ट्विस्ट। सोनी टीवी के सुपरहिट सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 का ग्रैंड फिनाले अब बस एक कदम दूर है। 26 जुलाई को देश को अपना नया इंडियन आइडल मिलने वाला है, लेकिन फिनाले से पहले फैंस को बड़ा झटका लगा है। शो के चर्चित जज विशाल दलानी इस खास शाम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। विशाल ने बताया कि पहले से तय प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से वे फिनाले में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि उन्होंने सभी टॉप 6 फाइनलिस्ट को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। दूसरी ओर फिनाले को यादगार बनाने के लिए मेकर्स ने पूरी तैयारी कर ली है। श्रेया घोषाल, बादशाह के साथ उषा उत्थुप, उदित नारायण, कुमार सानू, पापोन, शहनाज गिल और उर्मिला मातोंडकर जैसे सितारे मंच की रौनक बढ़ाएंगे। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर सुरों की इस जंग में कौन इंडियन आइडल 16 की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगा। छोटे पर्दे पर सुरों की जंग खत्म होने को है तो बड़े पर्दे पर सनी देओल की नई फिल्म रिलीज से पहले ही पास हो गई। सबसे बड़ी परीक्षा सनी देओल की मच अपडेट फिल्म में बंटवारा 1947 रिलीज से पहले सुर्खियों में छा गई। खबर है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस पीरियड ड्रामा को बिना किसी कट के हरी झंडी दे दी है, यानी फिल्म अपनी पूरी कहानी के साथ दर्शकों तक पहुंचेगी। भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में दर्द, जज्बात और इंसानियत की एक भावुक दास्तान देखने को मिलेगी। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। वहीं अली फजल, शबाना आजमी, करण देओल और कई दमदार कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। अब सभी की नजरें 14 अगस्त 2026 पर, जब बंटवारा 1947 सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बड़े पर्दे पर हीरो की एंट्री पर सीटियां बजती हैं, लेकिन इस बार सलमान खान की सोशल मीडिया पर एंट्री ने तालियों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन गुरुवार को नई पोस्ट में छात्रों से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर दी। सलमान ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक से भी अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स एक्टिव हो गए। एक यूजर ने लिखा, अगर इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते तो चुप रहिए। दूसरे ने तंज कसा, टाइगर नहीं चूहा निकला। यूट्यूब ध्रुव राठी ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि छात्रों की मांगे अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आंदोलन खत्म करने की अपील उन्हें स्वीकार नहीं है। उधर सितारों के बयान सुर्खियों बटोर रहे हैं और इधर एक वायरल वीडियो ने मचा दिया है सोशल मीडिया पर बवाल। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस वक्त अपने किसी गाने या फिल्म नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। बैटल ग्राउंड के रेड कार्पेट से सामने आया इस वीडियो में स्टाफ एक आवारा कुत्ते को जबरदस्ती घसीट कर हटाता नजर आया, जबकि खेसारी कैमरे के सामने आराम से पोज देते रहे। बस फिर क्या था, वीडियो इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गया और अब बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी। मलाइका ने इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये लोग कौन है और ये शख्स कौन है, बेहद शर्मनाक। इतना ही नहीं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, ये बेवकूफ कौन है, क्या इसके लिए पोस्ट देना इतना जरूरी था। मलाइका का बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि इस पूरे विवाद पर अभी तक खेसारी लाल यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
जहां कई सितारे खुलकर समर्थन दे रहे हैं, वहीं अब एक टीवी एक्ट्रेस के दावे ने पूरे विवाद में नया ट्विस्ट ला दिया है। बिग बॉस ओटीटी फेम आकांक्षा पुरी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर ऐसा दावा किया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। विद्यार्ता गणेश में पार्वती का किरदार निभाने वाली आकांक्षा का कहना है कि इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। आईएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, इसे मार्केटिंग का जरिया मत बनाइए, इससे पैसे मत कमाइए। कई लोग और पार्टियां एक्टर्स से संपर्क कर रही हैं ताकि वे रैली का हिस्सा बने और उन्हें पब्लिसिटी मिले। आकांक्षा ने साफ कहा कि वह ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उन्होंने छात्रों के समर्थन में कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए। आकांक्षा ने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है, जबकि उनके दावे पर अभी तक किसी संगठन या संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सितारों के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन अब सुरों के जरिए सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज और सियासी तंज वाले गीतों के लिए मशहूर नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर नया गाना रिलीज कर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बार उन्होंने नीट पेपर लीक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा है। गाने के बोल नीट पेपर लीक के हिसाब से मांगिला, धर्मेंद्र प्रधान के जवाब मांगिला, एजुकेशन सिस्टम कामयाब मांगिला। गाने में उन्होंने लाठीचार्ज और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और बाकी बच्चे लाठी खाकर दर्द में हैं, जिसके बाद वह हंसती भी नजर आती हैं। नेहा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी वह यूपी में काबा और चौकीदार काबा जैसे व्यंग गीतों से चर्चा में रह चुकी हैं। अब उनका नया गाना भी बहस का विषय बन गया है। सियासत और विवादों के बाद अब चलते हैं ग्लैमर और करोड़ों की क्रिकेट पिच पर, जहां प्यार का तोहफा बन गया था आईपीएल का हिस्सा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने अपनी लव स्टोरी से जुड़ा ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। राज ने बताया कि उन्होंने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर शिल्पा शेट्टी को वैलेंटाइन डे के गिफ्ट के तौर पर खरीदे थे। एसएम टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे लगा शिल्पा की ब्रांड वैल्यू है और मैं पैसा लगाता हूं, इसलिए टीम में निवेश किया। राज के मुताबिक उस समय टीम की वैल्यू करीब 700 करोड़ रुपए थी, जबकि आज इसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। उन्होंने टीम में करीब 81.9 करोड़ रुपए का निवेश किया था। बातचीत के दौरान राज ने 2013 के सट्टेबाजी विवाद पर भी खुलकर बात की और कहा कि उसी मामले में उन्हें क्रिकेट गतिविधियों से बैन किया गया था। राज का यह खुलासा अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो दोस्तों, फिल्मी तड़का में आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे फिल्मी तड़का के अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। टाइगर अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। बदतमीज दिल माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है।